हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम इन योर हार्ट का पार्ट 5 शुरू करते हैं। वांग जी ने वेइंग को अपने गले से लगा रखा था। वेइंग की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। तभी वांग जी ने कहा, वेइंग, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस ऑफ़र को मना नहीं करोगे। ये सुनकर वेइंग कुछ कदम पीछे हटा और बोला, वांग जी, मैं ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट ज़रूर कर रहा हूँ, पर इसे तुम मेरी वीकनेस मत समझना। मैं अपने ऊपर हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपनी फैमिली पर नहीं। वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, मुझे पता था वेइंग, तुम आज भी पहले जैसे ही हो, बदले नहीं हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए? वेइंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ये सुनकर वेइंग के नज़दीक गया और बोला, तुमने अभी तक मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारी जॉब क्या है, तुम्हें यहाँ काम क्या करना है? वेइंग बोला, वांग जी, मेरे पास मजाक करने का टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। वांग जी ने उसकी कमर पकड़ी और उसके नेक को अपनी तरफ पुल करते हुए कहा, तुम मेरे सेक्रेटरी की जॉब करोगे? उसने कहा, मतलब कि वेइंग, तुम्हें 24 में 16 घंटे मेरे साथ ही बिताने होंगे। वेइंग ने कहा, वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मकसद है इस सब के पीछे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तभी वांग जी ने वेइंग की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है। वेइंग ने जब वांग जी को अपनी आंखों में देखते हुए देखा तो न जाने क्यों उसका फेस रेड हो गया। तभी उसने खुद को वांग जी से दूर किया और कहा, लान वांग जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुम ये सब कर रहे हो इसलिए, उस सब के लिए जो तुम्हारे अंकल और तुमने मेरे साथ किया, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। ये वही पर्सन था जो वेइंग को वांग जी के रूम के सामने तक छोड़ने आया था। वांग जी ने कहा, मिस्टर विलियम्स, आज से मिस्टर वे वुशियान मेरे सेक्रेटरी हैं, प्लीज़ आप इन्हें क्या क्या काम है समझा दीजिएगा। मिस्टर विलियम्स ने कहा, ओके बॉस। तभी वांग जी ने कहा, वे वुशियान, ये है मिस्टर विलियम्स, यहाँ के मैनेजर। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो तुम इनसे पूछ लेना। वे वुशियान कुछ कहने ही वाला था कि तभी मिस्टर विलियम्स बोले, वे वुशियान, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। वांग जी स्माइल कर रहा था। उसने मन में कहा, वेइंग, मैं तुम्हें पहले वाला वेइंग बना करके ही रहूँगा। वेइंग ने कहा, मिस्टर विलियम, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ के मैनेजर हो। तभी मिस्टर विलियम बोले, वे वुशियान, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि एक सेक्रेटरी का जॉब कितना इंपॉर्टेंट है और टफ भी होता है। आपको बॉस के साथ ज़्यादातर टाइम बिताना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स में उनका हेल्प करना पड़ेगा। वेइंग को अभी तक हुई चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, हाँ, आई नो। ये सुनकर मिस्टर विलियम्स बोले, तो फिर ये रही आपकी डेस्क, यहीं पर आपको अपना काम करना है। वेइंग की डेस्क वांग जी के रूम के बिल्कुल बाहर ही थी। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी वांग जी ने कॉल किया और कहा, सेक्रेटरी वे वुशियान, प्लीज़ अंदर आइए। मिस्टर विलियम्स ने कहा, वे वुशियान, आप अंदर जाइए, बॉस आपको बुला रहे हैं। वेइंग ने कहा, लेकिन तब तक मिस्टर विलियम्स वहाँ से जा चुके थे। वेइंग ने अपनी मुट्ठी बंद की और रूम के अंदर चला गया। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? तभी वांग जी उसके करीब गए और बोला, वेइंग, क्या तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? वेइंग ने कहा, मैं भूला नहीं हूँ, पर तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? ये सुनते ही वांग जी ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, हमें अभी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। वेइंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या मीटिंग? पर मैं तो। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, वेइंग, मैं आज भी इंग्लिश में उतना ही कमज़ोर हूँ, और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। वांग जी को अपने इतना नज़दीक पाकर वेइंग के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, वांग जी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये कहकर वेइंग रूम से बाहर निकल गया। वांग जी के चेहरे पर स्माइल थी। वेइंग कार में ड्राइवर सीट के बगल में जो जगह थी वहाँ पर बैठने ही वाला था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वेइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? वेइंग ने कहा, आगे। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम मेरे साथ ही बैठोगे। वेइंग ने कहा, नहीं, क्योंकि बॉस और एम्प्लॉय साथ में नहीं बैठ सकते हैं। वांग जी ने वेइंग के नज़दीक जाकर कहा, वेइंग, मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ बैठोगे, मतलब मेरे साथ ही बैठोगे। कि सुनकर उसने वेइंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की बैक सीट पर बैठा लिया। वांग जी ने अभी भी वेइंग का हाथ पकड़ रखा था। तभी वेइंग बोला, वांग जी, मेरा हाथ छोड़ो। ये सुनते ही वांग जी ने वेइंग का हाथ छोड़ दिया, ये कहते हुए, तुम्हारा हाथ पकड़ना ही कौन चाहता है? वांग जी का फेस रेड हो गया था। उसने मन में कहा, वांग जी, तुम अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकते, तुम अपने आप को कमज़ोर साबित नहीं होने दे सकते, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। कार से उतरते ही वेइंग के कदम रुक गए। वांग जी को वेइंग आज वही पहले वाला वेइंग दिख रहा था जो उस दिन वांग जी के घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वांग जी ने कहा, क्या हुआ वेइंग, तुम डर गए? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है। वेइंग बोला, किसे किसे डर लग रहा है? तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। वेइंग चौंक गया। उसने कहा, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं यहाँ पर वांग जी तो मानो उसकी सुन ही नहीं रहा था। वो होटल बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही आलीशान था। सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वेइंग धीरे से कह रहा था, वांग जी प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। फाइनली वो दोनों जिनसे उन्हें मिलना था उनके पास पहुंच गए। वांग जी ने उन फॉरेन क्लाइंट से वेइंग और अपना इंट्रोडक्शन कराया। वेइंग नर्वस फील कर रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को प्रेस किया और इशारे से कहा, वेइंग बैठ जाओ। वांग जी इंग्लिश में फ्लुएंट था, पर वो ये बात वेइंग को नहीं बताने वाला था और नहीं तो पता लगने दे सकता था। वेइंग ने उस क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करी। उनके बीच की वो डील फाइनल हो गई। वो क्लाइंट वेइंग से काफ़ी इम्प्रेस्ड था और वो इंग्लिश में बोल रहा था, मिस्टर वे वुशियान, क्या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं? हम आपको बहुत ही अच्छा ऑफ़र देंगे। उसे लगा था कि वांग जी को तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा कि बात क्या हो रही है। पर वांग जी ने सब कुछ सुन लिया था। तभी उसने उस क्लाइंट को पीछे की ओर पुश किया और कहा, ओ सॉरी, मुझे लगा कि आपकी शर्ट पर कुछ लगा हुआ था। वांग जी के ऐसे बिहेवियर को देखकर वेइंग और वो क्लाइंट दोनों ही चौंक गए। वेइंग ने तुरंत बात को संभाल लिया। वांग जी बोला, वेइंग आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो चुका है। वो दोनों उठकर जाने लगे। तभी वांग जी बोला, वेइंग तुम चलो, मैं बस अभी आया। वेइंग ने कहा, ओके। उसके जाने के बाद वांग जी ने उस क्लाइंट से हैंडशेक किया और उसके हाथ को कसकर दबा दिया। उस क्लाइंट को हैंड में पेन होने लगा था। वांग जी ने कहा, मिस्टर सोन, वे वुशियान मेरा सेक्रेटरी है और वो मेरा ही रहेगा। उसको अपने पास अपनी कंपनी में रखने की कोशिश भी मत करिएगा, ऐसा सोचिएगा भी मत सपने में। ये कहकर उसने हल्का सा स्माइल किया और कहा, मिस्टर सोन, आई होप आगे भी हमारी कंपनीज में ऐसे ही सब अच्छा चलता रहेगा। ये कहकर वांग जी वहाँ से निकल गया। वेइंग कार के बाहर वांग जी का वेट कर रहा था। जैसे ही वांग जी आया, उसने कहा, वांग जी आई मीन बॉस, क्या हुआ था, आपको लेट हो गया? वांग जी ने कहा, नथिंग, बस मिस्टर सोन से मुझे कुछ बात करनी थी। उस टाइम वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले हुए थे, मानो कि जैसे वो गुस्से में हो। ये देखकर वेइंग ने आगे कुछ भी नहीं कहा। अब हर रोज़ वेइंग का आधे से ज़्यादा टाइम वांग जी के साथ ही बीतता था, लेकिन शायद फिर से वही चीज़ें रिपीट होने वाली थी। वांग जी के अंकल लांशिरैन को ये बात पता चल गई कि वांग जी ने वे वुशियान को कंपनी में एज अ सेक्रेटरी रखा हुआ है। एक दिन जब वांग जी कंपनी से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके भाई और अंकल दोनों ही उसका वेट कर रहे थे। लांशिरैन बोले, वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी को शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास हो चुका था। वो अपने अंकल से आज भी ज़्यादा बात नहीं करता था, पर फिर भी उसने कहा, हाँ बोलिए अंकल। लांशिरैन के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। उसने कहा, मुझे पता चला है कि तुमने उस वे वुशियान को कंपनी में एज ए सेक्रेटरी रखा हुआ है। पर वांग जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तभी लांशिरैन दोबारा से ये बात बोल लिया और कहने लगे, वांग जी मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना? वांग जी ने अपने भाई की ओर देखा, जो आंखों ही आंखों में वांग जी को शांत रहने के लिए कह रहा था। उसने कहा, अंकल अब मैं हमारी कंपनी का CEO हूँ। आई नो कि कंपनी में किसे रखना है या नहीं। तभी लांशिरैन बोले, लेकिन उस वे वुशियान को ही तुमने क्यों रखा? वांग जी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, अंकल आई थिंक मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ये कहकर वांग जी अपने रूम की ओर चला गया। लांशिरैन का तो BP हाई हो गया था। तभी शीचेन बोला, अंकल प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए। वांग जी ने अगर वे वुशियान को जॉब पर रखा है तो ज़रूर वो उस पोस्ट के लायक होगा, तभी ना। शीचेन सारी बातें जानता था, पर वो अपने अंकल के सामने वांग जी को डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं कर सकता था ना। लांशिरैन का गुस्सा जब थोड़ा शांत हुआ तो उसने कहा, शीचेन वांग जी तुम्हारा छोटा भाई है, उसे समझाओ। शीचेन बोला, अंकल आप परेशान मत हो, मैं वेइंग से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। अगले दिन जब वेइंग ऑफिस के लंच टाइम में कैफेटेरिया गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग, खास करके फीमेल एम्प्लॉयज़, घूर घूर कर देख रही थी। पहले तो वेइंग ने ये चीज़ें इग्नोर करी। तभी अचानक से कुछ लड़कियाँ उसके सामने आ गईं और बोली, मिस्टर वे वुशियान, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि कंपनी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं आपको, और आपको सेक्रेटरी की जॉब पर रख लिया गया। ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। बॉस हमारे इतने हैंडसम हैं। और तभी दूसरी लड़की बोली, वे वुशियान
तुमने बॉस के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है? हाँ, हमें भी तो बताओ ना, या फिर तुमने कुछ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है? वेइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही रोना भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो वो ये सब डिज़र्व करता है। तभी अचानक से वहाँ का सारा माहौल शांत हो गया। वेइंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया। वांग जी वहीं पर खड़ा था। वो लड़कियों की ओर घूरते हुए बोला, मिस्टर वे वुशियान को उनकी काबिलियत के अनुसार कंपनी में सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है, और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है आकर। वांग जी उन लड़कियों की ओर देखते हुए बोला, और हाँ, मुझे लगता है शायद आप लोगों के ऊपर वर्कलोड कुछ कम है, इसीलिए आप लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, है ना? मैंने सही कहा ना? आप सबको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में जॉब करने के लिए कितने लोग परेशान हैं। रोज़ यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं। आप सब लकी हो जो आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आपका मन ऊब गया हो तो मुझे न्यू एम्प्लॉयज़ को रखने में टाइम नहीं लगेगा। ये सुनते ही वो लड़कियाँ तुरंत घबरा गई और बोली, सॉरी सर, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और बाकी के लोग भी अपना खाना खाने लगे। वेइंग की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही उसे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाने लगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर शॉक्ड थे, पर सबसे ज़्यादा वे वुशियान था। उसे बहुत ही एम्बेरसमेंट फील हो रहा था। वेइंग वांग जी का हाथ छुड़ाना चाह रहा था, पर वांग जी ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। कंपनी के सभी लोग ये चीज़ देख रहे थे, पर बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। वांग जी वेइंग को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। वहां जाते ही वेइंग ने वांग जी का हाथ झटका और उसे स्लैप करने ही वाला था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने गाल पर रख लिया। वांग जी वेइंग की आंखों में ही देखे जा रहा था। इधर बेचारा वे वुशियान रो रहा था। वेइंग बोला, वांग जी, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों किया? अब मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा। सबको लगेगा कि मैंने सच में। तभी न जाने क्या हुआ, वांग जी ने वेइंग के लिप्स पर किस कर लिया। वेइंग के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था। वो वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने वेइंग को कमर से टाइटली पकड़ रखा था और वो उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करता जा रहा था। तभी वेइंग ने वांग जी को धक्का दिया और चिल्लाते हुए बोला, वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसने अपना पेशेंस कैसे खो दिया। क्या हो गया है उसे? वेइंग के आंसू निकलते जा रहे थे। वो बोला, वांग जी, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। वांग जी अपने इस बिहेवियर के लिए वेइंग से सॉरी कहना चाहता था, पर तब तक वेइंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी को बहुत अफसोस हो रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार दिया। उस शाम बहुत कुछ बदलने वाला था। घर पहुँचते ही वांग जी सीधा अपने घर और अंकल के पास पहुँचा और कहने लगा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। शीचेन बोला, हाँ वांग जी बोलो। वांग जी बोला, मुझे वेइंग से शादी करनी है। ये सुनते ही ला शिरेन के तो होश ही उड़ गए, पर शीचेन शांत था क्योंकि उसे तो पता ही था कि ये सब एक न एक दिन तो होना ही था। ला शिरेन बोले, वांग जी, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, और तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी भी गुस्से में था। उसने कहा, अंकल, मैंने अब अपना डिसीजन ले लिया है और आप लोगों को बता भी दिया है। आप और वेइंग के घर हमारी शादी की बात करने जाओगे या नहीं, बस इतना बता दीजिए। ला शिरेन के गुस्से की कोई सीमा नहीं रह गई थी। वो चिल्लाते हुए बोला, वांग जी। वांग जी भी आज चुप नहीं रहा। उसने कहा, अंकल, मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है और जो आपने कहा मैंने किया, बस अब और नहीं। अगर आप लोग वेइंग के घर नहीं गए तो? ला शिरेन बोला, तो हाँ, तो तुम क्या करोगे? हाँ बोलो, हमको तुम धमकी दे रहे हो? वांग जी ने कहा, अंकल, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उसने कहा, तो फिर मेरे पास अपनी पोस्ट को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ला शिरेन अच्छे से ये जानता था कि अगर वांग जी ने कंपनी छोड़ दी तो उन्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। कंपनी मिट्टी में मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत मुश्किल से उन्होंने दोबारा से सब सही किया था। उसने कहा, वांग जी, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने अपने अंकल से कहा, आपने भी तो मेरे साथ यही किया था ना अंकल, शायद आपको याद होगा। याद ना हो तो मैंने आपको याद दिला दिया है। ला शिरेन वांग जी का ये रूप देखकर शॉक्ड था। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा और जाते जाते बोला, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। ला शिरेन के जाने के बाद शीचेन वांग जी से कुछ कहना चाहता था। तभी वांग जी बोला, प्लीज़ अब आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिएगा। मैंने जो फैसला कर लिया है मैं वही करूँगा। शीचेन बोला, वांग जी,
मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या वेंग तुमसे शादी करना चाहता है? ये सुनकर वांग जी बोला का मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वेंग पर उंगलियां उठ रही हैं। पिछली बार की तरह मैं गलतियां नहीं कर सकता। तभी शीचेन बोला, वांग जी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रूम में अब वांग जी अकेला था। उसने खुद से कहा, सॉरी वेंग, बट अब मैं खुद को तुमसे और दूर नहीं रख सकता। मैं तुम पर लोगों की उंगलियां नहीं उठने दे सकता। चाहे तुम मुझसे नफरत करोगे पर मेरे पास तो रहोगे ना। लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है, वो तुम्हारी उस नफ़रत को प्यार में ज़रूर बदल देगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी न्यू वीडियो के साथ आप सबसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।